दादा हम लोग पता नहीं क्यों मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जो खुशियाँ हैं ना वो जो खुशियाँ हैं वो बड़ी रंग रोगन की तरह होती हैं, लेकिन कई दफ़ा जो बड़ी बड़ी ईंट हमारे जीवन में लगती है वो खुशियों के इर्द गिर्द जो बड़े से दुख आते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कई दुख बहुत बड़े से होते होंगे। मतलब अगर दुखों का वज़न तौले तो ऐसे बुलडोज़र टाइप के होते होंगे, एकदम वज़नी से। हम लोग इतना भाई बहन की सबकी बात कर रहे हैं, दुख में आदमी अकेला हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सुख में अरे भैया लड्डू है, दुख में ना सन्नाटा पकड़ लेता है। आपके एक छोटे भाई थे, मतलब ये सबसे वज़नी थे होता है जब छोटे के साथ लगाना पड़ता है। बहुत सुमित। हमसे हमेशा बड़ा ही रहा वो, हमसे हमेशा बड़ा ही रहा, इसलिए मैंने उसके बड़े बेटे का नाम प्रथम रखा था। मुझसे जो उसका जो बड़ा बेटा था, मैंने कहा कि जीवन भर गुड्डू मुझसे छोटा रहा, लेकिन इसके बेटे का नाम मैं प्रथम रखना चाहता हूँ पापा जी, क्योंकि गुड्डू बड़ा रहा। गुड्डू हम सब गुड्डू को दादा दादा लोग बोलते हैं, बंगाली में नहीं बोलते कि दादा भाई। दादा पूरे फैमिली के लिए ना सबसे पहले काम पे वही लगा, गुड्डू। घर का दूध लाना हो या किसी को करना हो, गुड्डू पढ़ने में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। उसकी नौकरी लग गई थी युवक धारा करके कि हाँ मैगजीन निकलती है काफ़ी, उसमें उसको 800 रुपये महीने की नौकरी मिली थी। तो साल भर तक तो बस से जाता था, और गोल मार्केट के करीब ही उनका ऑफिस था युवक धारा वालों का। फिर एक स्कूटर खरीदा, आओ भैया बैठो। स्कूटर में हम एकदम नील बटे सन्नाटा। तो छोटा भाई अब बड़ा होने लग गया था, पैसे आते थे। और कदकाठी लंबी थी उसकी, हमसे लंबा था वो। और बचपन में तो जॉन मारपीट पूछो हर बात पे। गुड्डू से खूब लड़ाई मेरी हमेशा, फिर सब कुछ यही बटोर के ले जाता है, मतलब सारी खुशी। गुड्डू नहीं आया, गुड्डू अरे इसको कहाँ से ले आई हुई, क्या करेगा, समझे, अपना ऐसा गेम। कमाई उसकी शुरू हुई जब से, जो भी पैसा आता था 50% मम्मी पापा, उसके बाद जो बचता था महीने का पेट्रोल, और उसके बाद से भैया, और फिर छोटी बहन को भी देता था, मीनल को और अमित को, सोनू को भी देता था। लेकिन दादा गुड्डू शराब खा गई यार उसको। हम बहुत बोलते थे कि लोग एक टाइम पे तुमसे तुम्हारे काम से जानते हैं गुड्डू। गली वाले क्या बोलेंगे, देखो ये लड़का मर गया, देख रहे हो शराबी का घर जो मर गया, ऐसा हो जाएगा ना। सुनता रहता तो चुपचाप। और जो आपके सामने एक खूबसूरत था, लंबा चौड़ा, अच्छा। अरे वो अमिताभ बच्चन से तो हल्का सा एक तरफ कंधा ढलका हुआ। हाँ, वो अमिताभ बच्चन का तो महान फैन भाई साहब। मतलब अमिताभ बच्चन जो वो वाला दौर था ना, खुददार, और ये उसके कमरे में खाली अमिताभ बच्चन का पोस्टर खाली। और दादा हर कमरे में अगरबत्ती दिखाएं, उस वाले कमरे में आते अगरबत्ती, उनको भी पसंद अमिताभ बच्चन, लेकिन अगरबत्ती ना दिखाएं, मतलब तो अगरबत्ती इधर रहे, बाकी सब देख लें, गुड्डू कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं गया, कुछ खराब हो रहा, फिर अपना टन टन बजाते हुए। बहुत उसका अमिताभ बच्चन का ट्रिप था बहुत, मतलब जैसे थे अमिताभ बच्चन, थे क्या हैं ये लोग, कल्चर खड़ा कर दिया बच्चन। अमिताभ बच्चन का बड़ा, उसके साथ बहुत हम अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखे। और वैसे बंदे को आप एकाएक, और एक तुम लोग की जो चैनल की नौकरी होती है ना यार, उसमें भी दोष है, दोष उस नौकरी में भी। मीडिया का काम बड़ा कंज्यूमिंग हो गया है। बाप रे बाप, किस तरह की जिंदगी जीते हो तुम लोग। भगवान बुद्ध होते तो कभी मीडिया में तो नहीं होते, नहीं तो सन्यास, मतलब कहीं एक मेंटल शांति नहीं मुझे दिखी गुड्डू में। उसका हंसी हा हा हा, धीरे 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 ऐसा, मतलब
और गुड्डू का जाना ना, क्योंकि मेरे फादर जब एक्सपायर हुए थे, मेरी देखो कैसे कैसे रिश्ते होते हैं लाइफ में। मेरे जब फादर एक्सपायर हुए थे तो मेरी दादी जिंदा थी। 1.5 साल तक ज़्यादा किसी से मिलती विलती नहीं थी वो। क्या सोचेगा, बेटा मर गया, माँ अभी जिंदा है। आप समझ रहे हैं, ये फितरत आपको कभी बचपन में नहीं आया होगा। उस माँ का सोचिए ना कि बेटा चला गया और माँ अभी तक जिंदा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जब सुमित का जाना जो हुआ ना, उससे फिर आप अकेले आपका नुकसान नहीं ना, आप उस माँ का भी नुकसान देखेंगे जो आपकी भी माँ है। कितने मुश्किल से हम लोग उनको बाहर लाते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं है कि आप उसमें घुलते रहिए, नहीं, खत्म कर लेंगे स्वास्थ्य को आप अपने। तो उसको बाहर लाना। बहन जब देखो, जब से वो गया हुआ है, उसका फ़ोन लगाओ, कुछ ऐसे गाने सुन, जो नहीं होता कॉलर ट्यून या कुछ ऐसे गाने लगा लिए लाइफ में। मुझसे छोटी सिस्टर। और जब आप हार जाते हो ना, उसके लिए हमने मतलब बेटा, बड़ा बेटा लीवर दिया अपना, हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ, लीवर ठीक हो गया था उसका, उसकी आंखों में था, ठीक हो जाऊंगा मैं। बादशाहों की शूटिंग चल रही थी, डे फर्स्ट, जैसलमेर या कहीं कहीं जोधपुर वगैरह में कहीं था। और एकाएक उसके बेटे का और मेरी भांजी का फ़ोन आया, संजय मामा दादा को बचा ले। है अब भी मतलब मेकअप करके घुसा ही है आदमी। अजय देवगन के साथ एक बड़ा टेंस वाला सीन था, कुछ घुसा ही है कि दादा को बचा लो, संजय मामा, दादा दादा क्या हुआ। अजय भाई के साथ बहुत बढ़िया क्या चीज़ है, उनका मेडिकल का थोड़ा ना नॉलेज, अजय देवगन का। हाँ, पानी हो गया है पेट में, कुछ हो गया है, ये हो गया है, सब अजय देवगन को बताया, लीवर का प्रॉब्लम है ना। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद संजय मामा दादा को बचा लो, उसके माथा में पानी जा रहा है। संजय मामा, अजय भाई बोले बेवकूफ़ी बोल रही है, वो नहीं जा रहा, वो लीवर का पानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद मुझे, उस दिन तो भाई अभी फर्स्ट डे सेटअप है, कैसे कह दोगे। और अजय देवगन है आपके सेट पर बॉस, इमरान हाशमी है आपके सेट पर, मिलन लुथरिया शूट कर रहे, सब बड़ा कैनवास है, उसमें जाके भैया बीमार है, तो वो होता भी नहीं प्रोफेशनली। आपको वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं तो करी। तो 2 दिन बाद मुझे छुट्टी दी गई। जब तक वो अस्पताल में रहा, जब तक वो बीमार रहा, फैमिली में किसी का गुड न्यूज़ नहीं था। सारे गुड न्यूज़, सारे अचीवमेंट आके गुड्डू के न्यूज़ के साथ जुड़ जाते थे। लेकिन उसमें संतुष्टि एक ये थी कि मेरा भाई आएगा। मैंने पूरा घर चेंज करवा दिया था कि इस घर में वापस आएगा ना, और करोड़ों अरबों नहीं खर्च किया था, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि वो ये चीज़ देखेगा, कुछ ये टाइल्स उसको अच्छा लगेगा, उसके बैठने की जगह हमने ठीक करवा दी थी, सब कुछ तो करवा दिया था कि अब आएगा ज़रूर, ये सबको एक था कि आ जाएगा। और हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई थी, आज वेंटिलेटर पर वो नहीं है, हे भगवान, आज वेंटिलेटर पर नहीं है गुड्डू, अब नहीं, फिर वेंटिलेटर पर भेज दिया गया। अरे वो वेंटिलेटर से हटता था और हमारे पूरे फैमिली में एक खुशी आ जाती थी, दादा वेंटिलेटर, अरे वाह मिन्नी, वाह वाह वाह, जैसे हर बार बर्थडे मन रहा उसका। नाइट शिफ्ट कर रहे थे हम लोग, मैं रजनीगंधा खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ, गुड्डू भी खाता, हमारा, मैं तो मेरे सारे मामा पान खाते थे, हम लोग हैं, हम उस जगह के हैं कि खाते हैं, इसमें मुझे कोई कतई कोई गुनाह नहीं। तो लास्ट जो मैं उससे मिला था तो अच्छी जगह पर, मतलब वो एक लिवर हॉस्पिटल है, वहाँ से उठ के वहाँ दरियागंज में उसके एक दोस्त का क्लिनिक है, वहाँ था, अच्छा लग रहा था। वहाँ सब बोलती भी थी कि आप थोड़े सुधर रहे हैं, हाँ ये चीज़ अच्छा हुआ है। तो जा रहे थे वापस बम्बई, तो घर से निकल, गुड्डू निकलना है, ठीक है। तो मेरी एक डिबिया होती है, उसको उसके हाथ के दब खाओगे,
हाथ उठा नहीं सकता था वो, लेकिन उसके आंखों से लगा खिला दो भैया, खिला देते तो मजा आ जाता यार। लेकिन उम्मीद थी कि हम घर आके खाएंगे साथ में। जो रजनीगंधा भाई भाई छुपाते थे ताकि उसको न दिखे। बंबई में नाइट शिफ्ट कर रहे थे, मैं था, अंशुमान झा था, जावेद जाफरी थे, तीनों एक फिल्म शूट कर रहे थे और एकाएक फ़ोन आया कि तो ठंडा हो गया, मैं एकदम ही घर नहीं ला पाए उसको। ये बहुत बड़ी हार हो गई। और जब पूरी फैमिली हारती है ना, और हारने के बाद जो सन्नाटा होता है उसमें होता है कलेश। सब लगे हुए ना, हारने के बाद एक तो हार गए, उसके बाद हारने के बाद एक सन्नाटा आ जाता है घर में, क्योंकि 13 दिन का कार्यक्रम होता है वो। तो मैंने हार्दिक से कहा था, जो मेरा कामयाब का डायरेक्टर, देखो कैसे कैसे लिंक है। आज उसको गुजरे हुए 7 या 8 दिन हो गए हैं। मैंने अपने मम्मी से परमिशन लिया, सारे लोग घर के थे, कि क्या गुड्डू चाहता था कि मैं अच्छा एक्टर बनूं, तो क्या हम कामयाब दिखा सकते हैं मम्मी घर के बच्चों को? हाँ दिखा दो बेटा। हम कहा ये कोई हम इंटरटेन नहीं कर रहे, हम गुड्डू की, मतलब अजीब लगता है ना, घर में कोई गया है और आप कह रहे हैं पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन वो पिक्चर जैसी पिक्चर नहीं थी, वो काम था जिसके पीछे आज जो। ये तब से भैया तैयार है फिल्म? तब से मतलब गुड्डू गए हुए ज़्यादा, हाँ 2 साल हो गए गुड्डू को भी उसी उसमें गया था। उसके उसमें पीरियड में मैंने कामयाब दिखाया था अपने घर के बच्चों को। कंप्लीट नहीं थी, मैंने हार्दिक से कहा यार मुझे भाई की उस पर, क्योंकि मेरे पीछे लगा रहा था यार सौरभ, मतलब कुछ भी कमी हो, गुड्डू मतलब भैया, जब मैं दिल्ली आऊँगा स्टेशन या एयरपोर्ट पे उसको होना ही है। क्यों आ जाते हो बेवकूफ़ की तरह? मज़ेदार था, लेकिन ठीक है।